पिछले दिसंबर महीने में हमें जनता दल सेकुलर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी और बीच में हम लोगों ने, चूँकि पार्लियामेंट के चुनाव थे, उसमें हमारे संगठन के लोगों ने मदद किया और हर जगह सहयोगी दल के नाते हम लोगों ने उनके इलेक्शन में साथ रहे। और दूसरा जो अभी मिल्कीपुर का चुनाव था, उसमें भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहाँ पर विजय दिलाने के लिए विजय सफलता दिलाई वहाँ पर एनडीए को। एनडीए के प्रमुख घटक दल के नाते जो देवेगौड़ा जी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत में नहीं है तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसका कार्यकाल पूरा करें, क्योंकि विपक्ष का भी सांसद जानता है कि हम अगली बार हमारी पार्टी टिकट देगी नहीं या जीत के नहीं आएंगे, तो इस नाते वो भी चाहते, विपक्ष के सांसद भी चाहते 5 साल सरकार चले। हमारी पार्टी की नीतियाँ अलग हैं, कार्यक्रम अलग हैं, संविधान अलग हैं, सीटों का हमारा उनका तालमेल है। दूसरा, पार्टी के संगठन को सक्रिय मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने जिला संगठनों की बैठक बुलाई थी, प्रदेश के लोगों को बुलाया था हमने, जो प्रमुख लोग हैं। 44 जिलों में हमारा संगठन बन गया। अब जिलों में हमारे सम्मेलन होंगे, मंडल स्तर पर सम्मेलन होंगे और 18 मंडल में हम सम्मेलन करके हर मंडल में एक सीट को हम चिन्हित करने का काम करेंगे और जो एनडीए के प्रमुख घटक दल के नाते हम वहाँ पर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। लोग जो अपना लोकतंत्र के जो प्रारंभिक इकाई है वो स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद जो इधर छात्र संघों के चुनाव हैं उसको भी छात्र संघों के चुनाव के लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। इसके लिए हमने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि छात्रों के बीच में जाएं, नौजवानों के बीच में जाएं, उनके बुनियादी सवालों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। तो जनता के कौन से सवाल उठाएंगे अपनी पार्टी के माध्यम से? जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ उनको जनता तक पहुँचाएंगे, जो जन विरोधी नीतियाँ उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। उस पर कुछ आंदोलन करेंगे सरकार? बिल्कुल, ध्यान आकर्षित करने के जो भी हमारे पास हथियार होंगे सब करेंगे। सरकार, वर्तमान सरकार बहुत सारे सेक्टर हैं जो प्राइवेट हाथ में दे रही है और उन विभागों में कई सालों से भर्तियाँ नहीं हो रही। इसको आप किस तरह देखते हैं? हमने कहा है, सरकार पर बना प्रस्ताव भी भेजा है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहा है जो खाली पद हैं उनको भरे जाएँ और इसके लिए सरकार पर भी हम लोग उनका दबाव बनाएंगे और उनका ध्यान आकर्षित करेंगे कि ये चूँकि जो बेरोजगारी का सवाल है ये आज का सवाल नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी लोगों ने कहा था कि जब देश आज़ाद होगा तो कोई बीमार आदमी दवा से वंचित नहीं रहेगा, सबको रोज़गार मिलेगा और सबको काम मिलेगा। तो आज शिक्षा महंगी हो गई, रोज़गार सीमित हो गए और जो महंगाई बढ़ रही है, तो इसके कारण मूलभूत कारण अभी अमेरिका WTO से अलग हुआ है और निशिकांत दुबे ने भी पार्लियामेंट में कहा कि धीरे धीरे हम लोग उससे अलग हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने हम स्वदेशी के सवाल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि जो उदारीकरण की जो पॉलिसी आई, जो भूमंडलीकरण देश के अंदर आया, आर्थर डंकल के प्रस्ताव पर जब हस्ताक्षर हुआ था तो देश की जनता से राय नहीं लिया गया था। मोरक्को में जाके देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और देश के कॉमर्स मिनिस्टर आपके प्रणब मुखर्जी साहब जाके मोरक्को में हस्ताक्षर कर दिए थे। तो आज अगर हम ये कहें कि जो महंगाई का जो कारण है, अशिक्षा का जो कारण है, बेरोजगारी का जो कारण है, वो कारण ये सरकार है, तो हम तो उस पर दबाव बनाएंगे कि भाई उससे हम लोग अलग हों और आर्थर डंकल के प्रस्ताव के खिलाफ कम से कम 30 गिरफ्तारी हमारी होगी और 10 बार हम जेल गए होंगे। तो हम पहले भी कहते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के इशारे पर जब नीतियाँ बनाई जाएंगी तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी बढ़ेगी, गांधी के जो स्वदेशी के सवाल को लेकर के, जयप्रकाश नारायण की जो वैज्ञानिकता के सवाल को लेकर के हम जो नीतियाँ बनाएंगे उससे हम देश को आर्थिक तरक्की को ले जाएंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो धार्मिक उन्माद है, जातीय उन्माद है, ये भी तरक्की में बाधक है और जो जातीय संगठन के रूप में राजनीतिक पार्टियाँ काम कर रही हैं, जो जातीय उन्माद पैदा करना चाहती हैं, वो भी देश के लिए अभिशाप है, तरक्की में अभिशाप है। उसके लिए हम लोग आंदोलन चलाने का काम करेंगे, संघर्ष करने का काम करेंगे।